बुक 1 हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। हैरी पॉटर नाम के 11 साल के एक लड़के को पता चलता है कि दरअसल वह एक जादूगर है। जब वो पढ़ने के लिए जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स जाता है तो एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। एक रात हॉगवर्ट्स नाम के जादू के स्कूल के हेडमास्टर डम्बलडोर लंदन में एक घर के बाहर प्रकट होते हैं। वहाँ उन्हें उसी स्कूल की एक प्रोफेसर जिनका नाम मगोनगल था भी मिलती हैं। वो वहाँ बिल्ली बनकर घूम रही थी, लेकिन हेडमास्टर को देखकर वो औरत में बदल जाती है। डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट नाम के काली शक्तियों वाले जादूगर ने मिस्टर और मिसेस पॉटर की हत्या कर दी है, लेकिन उनका नवजात बच्चा जिसका नाम हैरी पॉटर था उसके हमले में जीवित बच गया था। वोल्डेमॉर्ट का जादू उल्टा पड़ गया था और उसने उसे पर ही पलटवार कर दिया था, जिससे वोल्डेमॉर्ट बहुत कमजोर हो गया था और वहां से भाग गया था। डम्बलडोर ने बच्चे को बचा लिया था और उसे उसकी मौसी पेटूनिया के घर छोड़ने का निर्णय लिया था। इस वक्त वे उसी के घर के बाहर खड़े थे। तभी आसमान में उड़ती ही बाइक नजर आती है और उससे हैग्रिड नाम का जायंट उतरता है। वो कमला में लिपटे नवजात हैरी को डम्बलडोर को दे देता है। इसके बाद डम्बलडोर नन्हे हैरी को पेटूनिया के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसके साथ ही उसके नाम एक खत भी रख देते हैं, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही थी और हैरी को उसी को पालना था। इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। तारांकन समय के साथ हैरी 10 साल का हो जाता है। वो वर्नन और पेटूनिया के घर पर रह रहा था, जो उसके मौसा मौसी लगते थे और उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। कमरे के बजाय उसे सीढ़ी के नीचे एक अलमारी के अंदर सोने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उसका डडली नाम का कजन भी था, जो उसे हमेशा बुली करता था। एक दिन डडली के जन्मदिन पर सारा परिवार चिड़ियाघर घूमने गया। डडली वहां भी हैरी को तंग कर रहा था। तभी हैरी ने अनजाने में ही एक अजगर के चेम्बर के शीशे को गायब कर दिया। इससे अजगर बाहर निकल आया। डडली उस चेम्बर में गिर गया और शीशा फिर से वापस लग गया। इससे डडली अंदर कैद हो गया और जोर जोर से रोने लगा। किसी तरह कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। घर आकर अंकल वर्नन ने इस हरकत के लिए हैरी को अलमारी में बंद कर दिया और रात का खाना भी नहीं दिया। दरअसल हैरी से वक्त वक्त पर जादू की चीजें हो जाया करती थी, जिसे उसके अंकल आंटी बहुत बुरा मानते थे, लेकिन हैरी को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था। एक बार अचानक से अंकल वर्नन के घर बहुत से ओयू हैरी के नाम के लेटर लेकर आने लगते हैं। अंकल वर्नन उन सब लेटर्स को फाड़ देते हैं और हैरी को पढ़ने नहीं देते, लेकिन फिर घर के कोने कोने से जादुई लेटर्स आने लगते हैं। इस सब से बचने के लिए अंकल वर्नन पूरे परिवार को एक आइलैंड वाले घर पर ले जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब हैरी पॉटर 11 साल का हो जाता है तो हैग्रिड वहां केक लेकर आता है। वो हैरी को बताता है कि वो वास्तव में एक जादूगर है। फिर वो हैरी को उसका लेटर देता है जो जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स से आया था। हैग्रिड उसे बताता है कि अब उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ना है और लेटर भी उसी से रिलेटेड था। हैरी के अंकल आंटी उसे हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन हैग्रिड के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन ले जाता है। वहाँ वे जादू से डायगोन एली नाम की गली में प्रवेश करते हैं।
हैरी वहां देखता है कि सारे जादूगर वहां अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें खरीद रहे थे। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रिंगोट नाम के बैंक में ले जाता है। हैरी देखता है कि उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सा पैसा छोड़ गए थे। वो वहां से कुछ पैसे ले लेता है और देखता है कि हैग्रिड एक वॉल्ट से रहस्यमयी पैकेट उठाता है। फिर हैरी डायगोन एली से अपने लिए यूनिफॉर्म, किताबें और दूसरी चीजें लेता है। एक दुकान से वो जादू की छड़ी भी लेता है। वो छड़ी उसी मटेरियल से बनी थी जिससे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बनी हुई थी। इसके बाद हैग्रिड हैरी को हेजवर्ड नाम का ओलू गिफ्ट में देता है। कुछ दिन बाद हॉगवर्ट्स जाने की डेट आ जाती है। हैरी सारा सामान लेकर ट्रेन के स्टेशन पर जाता है और जैसा हैग्रिड ने कहा था प्लेटफॉर्म नंबर 9/3 धूम ढहने लगता है।